वेलकम बैक। मुझे नींद ना आए, हम बात कर रहे हैं कि कैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से औसत मतलब रातें गर्म हो जाने की वजह से भारत में अलग अलग शहरों में औसत 100 घंटे तक की नींद लोगों की अब कम हो गई है, इम्पैक्टेड हो गई है। वो एक रीज़न, लेकिन ओवरऑल भारतीय अब बहुत कम सोने लगे हैं, बात किसी से दबी छुपी नहीं है। तो डॉक्टर बलोत्रा और नीलम जी दोनों हमारे साथ बनी हुई हैं। नीलम जी, अलग अलग रिपोर्ट्स वक्त वक्त पे आती है और जितना मुझे याद पड़ता है मेजॉरिटी ऑफ रिपोर्ट्स ये कहने लगे कि भारतीय जो हैं इस समय दुनिया में सबसे कम और सबसे खराब नींद ले रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू यू वो कौन से ऐसे मेजर फैक्टर हैं? अभी तो जैसे हमने पर्यावरण की आज बात कर ली, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सी चीजें हैं जो नींद को इम्पैक्ट कर रही हैं आज के इस वक्त में? देखिए, जैसे हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मोबाइल बढ़ता हुआ स्क्रीन टाइम सबसे मेजर फैक्टर है, अपार्ट फ्रॉम पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज जिसकी हम लोगों ने भी बात करी। अब क्या हो रहा है कि कॉन्स्टेंटली हम लोग जगे रहते हैं। एक सर्वे में पाया गया कि अराउंड 55% पीपल अब पोस्ट मिडनाइट सोने लग गए हैं, जो कि आज से 3-4 साल पहले इट वाज 46%। तो आप सोचिए कि अभी 2022 में अराउंड 50% लोग थे जो सिर्फ 6 घंटे की नींद लिया करते थे, लेकिन 2026 में ये प्रोपोर्शन बढ़कर के 61% हो गया है। तो ये सब चीजें बढ़ती जा रही हैं। जिस तरीके से हम लोग एक प्रोफेशनल जो एटमॉस्फेयर है इंडिया में, वहां पर यू आर ऑलवेज अवेलेबल वाला जब हम लोग नॉर्म अपनाते हैं और हर समय अपने आप को अवेलेबल रखते हैं अपने काम के लिए, तो उसकी वजह से क्या होता है कि नोटिफिकेशन हर समय आपके फोन के बजते रहते हैं, आपकी स्क्रीन हर समय एक्टिव रहती है, यू आर कंज्यूमिंग मोर बेवरेजेस, आप कैफीन ज्यादा ले रहे होते हैं टू स्टे अवेक, हमेशा जगे रहने के लिए। और इसके बाद भी मतलब यहाँ पर भी चीजें खत्म नहीं होती हैं, क्योंकि जानते हैं स्लीप और रिकवरी जो होते हैं बोथ आर नॉट सेम। लोग समझते हैं कि हम सो चुके हैं तो सोने के बाद हमारी रिकवरी हो गई है, विच इज नॉट पॉसिबल। मतलब रिकवरी डिपेंड्स ऑन डीप क्वालिटी स्लीप। डीप स्लीप क्वालिटी जो आप जितनी बेहतर तरीके से आप सो पा रहे हैं, या आपका कॉग्निटिव रेस्टोरेशन किस तरीके से हो रहा है, उन सब चीजों पे आपका बेहतर एक अच्छी नींद निर्भर करती है। तो आजकल हम लोग जो देख पा रहे हैं वो है नॉन रेस्टोरेटिव स्लीप पैटर्न, जहां पर हम लोग सो तो रहे हैं, पीपल आर टेक्निकली स्लीपिंग, बट इट्स नेगेटिव, उनको वो पॉजिटिव स्लीप नहीं मिल पा रही है। इसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं कि आज हर 3 में से एक इंडियन भारतीय को लगता है कि उसको इंसोम्निया है या कोई प्रॉब्लम है, लेकिन वो डॉक्टर के पास नहीं जा रहा है। उसको वो समझ रहा है कि उसको प्रॉब्लम है, लेकिन वो डॉक्टर के पास बिल्कुल भी नहीं जा रहा है चेक कराने के लिए, डायग्नोसिस के लिए कि क्या उसको वाकई में इंसोम्निया है या कोई और स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम है। जी बिल्कुल। तो चलिए डॉक्टर बॉबी से हम कुछ चीज़ें पूछ लेते हैं। डॉक्टर बॉबी, ये बताएं हमें कि देखिए कुछ फैक्टर जिसका आपने ब्रेक से पहले जिक्र किया वो तो थोड़े पॉलिसी लेवल की चीज़ें हैं, तुरंत नहीं चेंज होंगी, आपके मेरे करने से चेंज नहीं होंगी, लेकिन एज एन इंडिविजुअल मैं आज की तारीख में, आज के मौजूदा वक्त में, आज के इस लाइफस्टाइल के बीच में क्या वो 2-3 चेंजेस कर लूँ जिससे मेरी नींद जितनी ठीक हो सकती है उतनी हो जाए? तो बात आती है स्लीप हाइजीन कि स्लीप को कितना हाइजीनिक हम रखते हैं। स्लीप हाइजीन में सबसे जरूरी है कि हम एक पैटर्न फिक्स कर लें कि हमें इतने बजे सोना है और इतने बजे उठना है, तो हमारा बॉडी का क्लॉक अकॉर्डिंगली सेट हो जाता है। ये नेचुरल गिफ्ट है भगवान का और बॉडी का कि आपने अगर सोच लिया मैं 10 बजे सोऊं या 11 बजे सोऊं और मैं सुबह 6 या 7 बजे, मुझे 7 से 8 घंटे की औसतन नींद चाहिए। एक आम आदमी को इतनी नींद चाहिए। दूसरा फिर एक है अपने लाइफस्टाइल में चेंज करना, जैसे कि रात को बहुत पेट भर के खाना ना खाइए, 7 बजे से पहले खाना खा लीजिए ताकि आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम क्वाइट रहे और रात को आराम से वो डाइजेशन की प्रक्रिया चलती रहे और बॉडी में किसी भी तरह की जो है इन्फ्लेमेशन ना हो, जिससे आपकी नींद जो है वो डिस्टर्ब हो। तो पहला हो गया राइट टाइमिंग, दूसरा है राइट टाइमिंग फॉर फूड, तीसरा है कि रात को सोते समय आप कोई भी ऐसी एक्साइटमेंट वाली मूवीज या रील्स ना देखें, जिससे आपके मन में जो है उत्तेजना रहे और आप जो है डिस्टर्ब। रात को आप कोई इस तरह की अफर्मेटिव चीजें
सुने या पढ़ें कि आपको जो है शांति मिले और आप आराम से सो पाएँ। ठीक है ना? रात को बहुत ज़्यादा पानी, कॉफ़ी वग़ैरह ना लें, जिससे आपको जो है यूरिनेशन की इश्यू रात को ना हो, ताकि आपकी जो स्लीप है, वो 90-90 मिनट की जो साइकिल्स होती हैं, वो कंप्लीट होती है। तो इसे बोलते हैं स्लीप हाइजीन। किसी भी प्रकार का अल्कोहल आजकल तो लोग मेलाटोनिन की टैबलेट्स को भी इतना आसानी से यूज़ करने लग गए हैं कि भई मेरा कोई जेट लैग ना हो, तो मैं मेलाटोनिन की गोली खा लूँगा। तो कैसे अपने सिस्टम को, जो एक बहुत ही सेंसिटिव सिस्टम है, उसको नेचर से दूर करके उसको दवाइयों से मैनिपुलेट ना करें। आप उसको मैनिपुलेट करेंगे तो वो कहीं न कहीं जो है वो आपको परेशानी देनी शुरू कर देगा। फिर वो परेशानी दवाइयों से आप सॉल्व करेंगे, उन दवाइयों के और साइड इफ़ेक्ट आएँगे। तो जितना करीब नेचर के जा सकते हैं, आप उतना नेचर के करीब जाने की कोशिश करें। उसी में आपकी नींद जो है वो बेटर हो जाएगी, अगले दिन आपकी सेहत सही रहेगी और आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये मेरी एडवाइस है सब। क्विक क्वेश्चन डॉक्टर बॉबी, वो ये कि क्या ऐसा संभव है कि मतलब आप अगर हफ्ते में 5 दिन बहुत कामकाज में बिजी थे, नहीं सो पाए ढंग से, तो सैटरडे संडे खूब सारा सो लेंगे तो वो इक्विवेलेंट हो जाएगा? ये एक थ्योरी थी जो बिल्कुल ही फ्लॉप हो गई कि भैया हम तो पूरा 5 घंटे 4 घंटे पूरा हफ्ता जो है वो सोते हैं और सैटरडे संडे जो है वो स्लीप लैग को पूरा कर लेते हैं। बॉडी इस तरह से नहीं चलती है। बॉडी को रोज जो सुबह और शाम का जो रूटीन है, उसी से ही वो मेंटेन रहती है। आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते कि 5 दिन उसको एकदम जो है वो टाइट कर दिया और फिर उसके बाद जो है एक्स्ट्रा सोने से वो कंपनसेट कर लेगी। वो बॉडी का सिस्टम नहीं है। तो हमें अपनी मशीन का समझना है कि मशीन चलती कैसे है। अगर हम अपनी मशीन के बारे में समझ जाएँगे भी ये ऐसे चलती है, इतना खाना खाना चाहिए, ऐसा सोचना चाहिए, ये सब चीज़ देखना चाहिए, ये सब चीज़ नहीं देखना चाहिए, तो वो हम मशीन को समझ गए इसका मतलब। तो जिस मशीन को आदमी समझ जाता है उसको ज़्यादा लंबा चला सकता है। ना तो राइट। ये बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है कि 5 दिन जो है 4 घंटे सोए, उसके बाद सैटरडे संडे जो है दोपहर तक सोते रहे, नॉट एट ऑल एडवाइजेबल। तो देखिए, बहुत मुश्किल नहीं है कुछ भी। डॉक्टर साहब ने 3-4 मोटी-मोटी बातें बताई हैं। एक तो अपना स्लीप हाइजीन, मतलब कब सोना है, कब उठना है, टाइम टेबल बनाइए। बॉडी को उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली आदत डालिए। दूसरा, लेट नाइट जगने के आपके जितने आप खटकरम जिसको कहते हैं, मत कीजिए। बहुत मोबाइल, टीवी के साथ लेकर मत जाइए। सोने से पहले 1-1.5 घंटा पहले दूर रखिए। जैसा सर कह रहे हैं कि कुछ पढ़ना लिखना है तो वो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। आप ऐसी कोई बहुत तनाव लेने वाली चीज़ मत ले लीजिए जिसकी वजह से आप फिर सो ना पाएँ। थिर्डली, खाने का हिसाब किताब, सोने के 2-1 घंटे पहले अपना आखिरी भोजन ले लीजिए। बहुत हैवी मत खाइए। अगर ये 2-3 चीज़ें भी आपने कर ली तो आपकी नींद बहुत अच्छी हो जाएगी। और वो थ्योरी का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि बहुत लोग ये मानते हैं, वो एक्सरसाइज के लिए चीज़ें आती रहती है कि अगर आप हफ्ते में 5 दिन एक्सरसाइज ना कर पाएँ और 2 दिन वीकेंड में हैवी एक्सरसाइज कर लें तो आपकी कमी पूरी हो जाती है। लेकिन नींद के साथ वैसा मामला नहीं है। डॉक्टर साहब ने कहा आपको रोज़ की नींद चाहिए क्योंकि नींद आपको रिपेयर करती है। वो एक भी, जैसा आप खाना रोज़ खाते हैं ना, ऐसा तो संभव नहीं है कि 5 दिन ना खाया फिर 2 दिन खूब सारा खा लिया। ऐसा करेंगे तो क्या होगा वो आपको भी पता है। तो वैसा ही नींद का भी मामला है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मल्होत्रा एंड नीलम जी, बड़ा इंपॉर्टेंट था आज ये नींद के बारे में बातचीत करना और लगातार हम करते रहेंगे क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है ना सोना देश के अंदर और इसी से बहुत सारे इश्यूज और प्रॉब्लम्स पैदा हो रहे हैं। अगर ये टेकल हो गई ढंग से तो शायद बहुत सारी समस्या यूं ही समाप्त हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।